मैं मोहन कुमार सिंह आरएसएस साइंस कॉलेज बीसीए डिपार्टमेंट सीतामढ़ी से। आज का जो हमारा वीडियो सेशन है इसमें मैं एसआर लैच यूजिंग नैंड गेट इसका हम लोग स्टडी करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि इससे पिछला जो हमारा वीडियो था उसमें हमने सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट्स को देखा था और उसमें हम लोग जान चुके हैं कि सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट्स में कम्बिनेशनल सर्किट्स होते हैं और मेमोरी एलिमेंट्स होते हैं। ये मेमोरी एलिमेंट्स लैच या फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं और इस लैच को हम लोगों ने यूजिंग नॉर गेट हम लोगों ने देख चुका था। अब यहाँ पे नैंड गेट का यूज करके भी हम लोग बना सकते हैं। तो देखिए ये यहाँ पे देखिए दो नैंड गेट है और यहाँ पर सेट और रीसेट इस तरीके से है और फिर यहाँ पर जो टेबल बनेगा, फंक्शन टेबल बनेगा इस लैच का, वो यहाँ पे बना हुआ है। अब यहाँ पर देखिए हम टेबल पे भी आएंगे लेकिन पहले स्टेटमेंट्स को देख लेते हैं। कहता है कि आउटपुट्स क्यू एंड क्यू कॉम्प्लीमेंट आर नॉर्मली द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर, यानी कि कभी भी लैच हमारा प्रॉपर वर्किंग में है ये तभी माना जाता है जब हमारा क्यू और क्यू कॉम्प्लीमेंट, यहाँ से जो दो आउटपुट्स आए हैं, जैसे ये क्रॉस कपल नैंड गेट है, एक का आउटपुट दूसरे में क्या जा रहा है एज ए इनपुट और फिर दूसरे का आउटपुट इसमें एज ए इनपुट जा रहा है। तो हमेशा जो ये जो क्यू और क्यू कॉम्प्लीमेंट ये जो दो आते हैं ये हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म में होने चाहिए। फिर आगे कहता है व्हेन q इक्वल टू 1 एंड q कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 0, यानी कि q हमारा जब 1 होगा और q कॉम्प्लीमेंट 0 होगा जब भी, तो ये सेड टू बी इन सेट स्टेट है ना, ये सेट स्टेट में होता है। और जब इसका उल्टा होगा यानी कि q 0 हो जाएगा और q कॉम्प्लीमेंट हमारा 1 हो जाएगा तो सेट टू बी इन रीसेट स्टेट। इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। और ऐसा नॉर जब हम लोग लैच नॉर गेट का इस्तेमाल करके बनाते हैं तो उसमें भी होता है। ओके, फिर आगे कहता है इफ फंक्शन इन फंक्शन टेबल s1 s इक्वल टू 1 एंड r इक्वल टू 0 मीन्स सर्किट इज इन रीसेट स्टेट इन केस फर्स्ट। अब देखिए रीसेट के लिए क्या कहता है, q हमारा क्या होना चाहिए 0 और q कॉम्प्लीमेंट 1 होना चाहिए। देखिए याद इस तरीके से रखिए कि 1 जो है 1 का मतलब ऑन का मतलब सब कुछ सही है और सही है का मतलब सेट है, तो q जो है हमारा 1 होना चाहिए। तो एक q को याद रखेंगे तो q कॉम्प्लीमेंट भी याद रहेगा। q हमारा 1 रहेगा तो सेट है, q हमारा 0 हो जाएगा तो रीसेट है। तो q1 कब है, तो q1 है हमारा यहाँ पे इस वाले में, और इस वाले में q1 कब है जब s हमारा 0 है r हमारा 1 है, s हमारा 0 है और r हमारा 1 है। तो ये वाला यहाँ नीचे है सेट वाला केस सेकेंड में s इक्वल टू 0 एंड r इक्वल टू 1। तो यहाँ पर पहले केस फर्स्ट को देख लेते हैं। केस फर्स्ट में हमारा s 1 है और r 0 है और q 0 है, तो q 0 का मतलब रीसेट स्टेट है। तो वही चीज कह रहा है कि इन फंक्शन टेबल s इक्वल टू 1 एंड r इक्वल टू 0 मीन्स सर्किट इज इन रीसेट स्टेट इन केस फर्स्ट में। और फिर कहता है कि रिमूविंग द एक्टिव 0 फ्रॉम r लीव्स द सर्किट इन सेम स्टेट दैट इज रीसेट स्टेट। जैसे देखिए यहाँ पर हमारा s इक्वल टू 1 है और r इक्वल टू 0 है। अब इस r को हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से हटा देते हैं और इसको r को हटा के 1 कर देते हैं। वही बात यहाँ पर कर रहा है, रिमूविंग द एक्टिव 0 फ्रॉम r पे जो ये 0 एक्टिव है इसको हटा करके 1 कर देते हैं तो भी सर्किट प्रीवियस स्टेट में ही रहता है, यानी कि 0 1 में ही रहता है। ये कैसे रहता है इसके आउटपुट पे हम आफ्टर दिस डिस्कशन हम इस जो ये स्टेटमेंट्स है इसके डिस्कशन के बाद हम उस पर जाएंगे। फिर दूसरा केस कहता है, केस सेकेंड में कहता है कि यहाँ पर सेट स्टेट में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि s को 0 करना पड़ता है और करना पड़ेगा और r को जैसे का तैसे छोड़ देते हैं और वापस इस 0 को जब रिमूव करके 1 पर लाते हैं तो वापस ये फिर सेट स्टेट में ही रहता है। लेकिन जब 0 0 डालते हैं तो ये 1 1 हो जाता है जो कि इनवैलिड केस है। तो तीनों ही केस का हम डिटेल डिस्कशन अभी जस्ट करेंगे जिससे बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा।
और यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिमूविंग एक्टिव इनपुट 0 फ्रॉम एस अगेन लीव्स द सर्किट इन सेट स्टेट इन केस सेकेंड, यानी कि एक्टिव इनपुट 0 को एस से रिमूव कर देना है। एस कहाँ है हमारा, ये है, और एक्टिव 0 को जब हम रिमूव करके करेंगे तो 1 ही होगा, और जब 1 करते हैं तो वापस उसी स्टेट में है। और फिर लास्ट केस देख लेते हैं, इन केस थर्ड इफ ए 0 इज अप्लाइड टू बोथ एस एंड आर, एस और आर दोनों पे जब 0 अप्लाई किया जाता है एस और आर इनपुट्स ऑफ द लैच, बोथ आउटपुट्स Q एंड Q कॉम्प्लीमेंट गो टू 1, Q और Q कॉम्प्लीमेंट दोनों 1 हो जाता है। कैसे हो जाता है मैं बार बार बोल रहा हूँ, अभी जस्ट आफ्टर द स्टेटमेंट्स हम लोग ट्रूथ टेबल्स को और फ्लो ऑफ कंट्रोल को बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे। डेट्स वायलेट्स द रिक्वायरमेंट दैट इज Q एंड Q कॉम्प्लीमेंट मस्ट बी इन कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म, यानी कि जो हमारी ज़रूरत है कि Q और Q कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म में होना चाहिए, वो उसको वायलेट करता है। यानी कि जब भी हम यहाँ पे 0 0 देते हैं तो हमारा आउटपुट Q और Q कॉम्प्लीमेंट दोनों 1 1 आ जाता है। ओके, हेंस बोथ इनपुट्स S एंड R इक्वल टू 1, द लैच कैन बी इन सेट और रीसेट, यानी कि दोनों को यदि 1 1 कर दिया जाए, दोनों को 1 1 कर दिया जाए तो लैच हमारा क्या होगा, या तो सेट स्टेट में रहेगा या फिर रीसेट स्टेट में रहेगा। लेकिन फिर कहता है कि डिपेंडिंग ऑन विच इनपुट वाज मोस्ट रिसेंटली ए 0, यानी कि कौन सा वाला 0 है। अगर R वाला 0 है तो और 0 से फिर इसको 1 करते हैं तो ये रीसेट में ही रहेगा। अगर S हमारा 0 है और उसको 1 करते हैं तो ये सेट में ही रहेगा, है ना। तो 1 1 के लिए तो काम करता है ये, लेकिन 0 0 के लिए काम नहीं करता है। अब यहाँ पर ये नैंड टेबल मैंने बना रखा है। नैंड टेबल ये नॉर्मल गेट का है, इस लैच से रिलेटेड तो नहीं, लैच का टेबल नहीं है लेकिन लैच से रिलेटेड है। तो इस टेबल को हम लोग चलिए अभी इसके फंक्शन टेबल को समझने से पहले इसको भी समझना है, तो हम लोग दूसरी जगह पे चलते हैं अभी जस्ट, और वहाँ पे इस चीज़ को हम लोग समझेंगे। देखिए पहले नैंड गेट का ट्रूथ टेबल को देख लीजिए। नैंड गेट का ट्रूथ टेबल क्या कहता है कि देखिए ये इसमें देखिए ध्यान से देखिएगा कि 1 1 कब है, यानी कि A और B में से कोई भी एक 0 होगा तो हमारा आउटपुट जो है नैंड गेट का 1 ही आता है, यानी कि कोई भी एक 0 हो गया तो 1 आता है, ठीक है। और जब 1 1 होता है तो वहाँ पे हमारा 0 हो जाता है। तो चलिए पहली बार हम लोग इसको एक सेकेंड यहाँ पे या इसको लेकर के ही मैं चलूँगा। 1 0 S 0 है और हमारा S 1 है, R 0 है, यही से हम लोग चलते हैं। इसको S पहले है तो यहाँ मैं S कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। और रीसेट हमारा S था, एक सेकेंड वापस मुझे देखना पड़ रहा है। S हमारा 1 है, ओके, S हमारा 1 है और R हमारा क्या है, 0 है, ओके। अब यहाँ पे मैं आ जाता हूँ। S को क्या करना है भाई, S को 1 करना है और R को क्या करना है, 0 करना है। अब देखिए R जैसे ही हमारा 0 है तो ये क्या कहता है, कोई भी एक 0 होगा A B दो इनपुट में से कोई भी, नैंड कहता है कि कोई भी एक 0 होगा तो आउटपुट हमारा 1 आएगा। तो ये 0 है, सो डैट यहाँ पे क्या आ जाएगा, आउटपुट 1 आ जाएगा, ओके। अब ये देखिए ये 1 जो आउटपुट आया नीचे वाला नैंड गेट का, ये एज ए इनपुट जा रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे S पे क्या गया, 1 and 1, तो सो डैट Q, यहाँ पे Q कॉम्प्लीमेंट है ये लिखा हुआ है ना। तो 1 और 1 जो यहाँ से गया, मतलब कि एक सेकेंड, हाँ यहाँ से देखिए ये 1 और 1 जो गया तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 0, ओके। यहाँ पे आ गया 0, यानी कि Q आया हमारा, क्या आया यहाँ पे 0 और Q कॉम्प्लीमेंट आया 1, ओके। अब हमें क्या करना है कि R जो रीसेट, पहले हमने रीसेट को ही लिया है, रीसेट को हमने 0 करा है, तो रीसेट को अब हम कर देते हैं 1
और सेट को जैसे के तैसे रहने देते हैं, यानी रीसेट पे हमारा इनपुट चेंज हुआ है। ओके, तो यानी कि रीसेट को हमने क्या करना है, अब इस रीसेट को हटाना है यहाँ से और इसको करना है 1। ओके, और आउटपुट को हमने छेड़छाड़ नहीं किया क्योंकि ये आउटपुट अब ये प्रीवियस स्टेट है। अब जब यहाँ 1 करा है हमने, तो इधर से क्या आ रहा है, ये इनपुट इसका आउटपुट जो है ये एज ए इनपुट जाएगा, तो इसमें भी फिर क्या आ गया 0 और 1, तो एक बार भी 0 आएगा तो आउटपुट क्या आएगा 1 ही आएगा, यानी Q कॉम्प्लीमेंट हमारा हो जाएगा 1। ओके, और फिर ये 1 यहाँ गया, तो इसको तो हमने चेंज करा नहीं था, हमने तो चेंज करा था केवल R को 0 से 1 किया था, S को तो 1 का 1 ही रहने दिया था। और अभी ये वाला जो एज ए इनपुट आया, ये आउटपुट एज ए इनपुट आया, तो ये हो गया 0 यहाँ से आया, तो 0 और 1 आया, तो ये हो जाएगा वापस से 1, और 1 1 गया तो ये फिर हो गया 0। ओके, तो ये एक तो हमारा ये केस बनता है, यानी कि रीसेट को हमने 0 को रिमूव करके 1 किया है, तो सर्किट हमारा प्रीवियस स्टेट में ही रहता है, और दिस इज द मेमोरी। ओके, अब यानी कि प्रीवियस वैल्यू को उसने स्टोर करके रखा है, यही हमें देखना है। और प्रीवियस वैल्यू क्या 1 बिट, यानी कि 0 को ये स्टोर करके रखा यदि एक इनपुट को हम चेंज करते हैं तो। ठीक है, अब हम दूसरा केस देखते हैं। पहले हमने क्या लिया था, S को 1 लिया था, R को 0 लिया था। इस बार हम क्या करते हैं कि S को 0 लेते हैं, सेट को 0 करते हैं और रीसेट को 1 करते हैं। ओके, तो ये जो वैल्यूज है मैं इसको मिटा दूं यहाँ से, पहले ये प्रीवियस वैल्यू जो भी है इसको मैं हटा देता हूँ। अब देखिए, अब S का वैल्यू क्या है हमारा, S का वैल्यू हमारा 0 है, और R का वैल्यू कितना है, R का वैल्यू 1 है। ओके, अब देखिए इस 1 का क्या आउटपुट आएगा ये तो हमें नहीं पता, लेकिन ये 0 वाला है, ये 0 वाला जैसे ही इधर आएगा तो निश्चित रूप से ये क्या हो जाएगा, Q हमारा हो जाएगा 1, तो Q हम कर लेते हैं 1। ओके, अब ये जो Q1 जो एज ए आउटपुट आया है, ये फिर एज ए इनपुट जाएगा यहाँ पे, तो 1 1 हो जाएगा। तो 1 1 के केस में क्या आ जाएगा, Q कॉम्प्लीमेंट हमारा 0 आ जाएगा, Q कॉम्प्लीमेंट हमारा 0 आ जाएगा। चलिए मैं यहाँ पे 0 डाल देता हूँ। ओके, अब सेकेंड केस में हमें क्या करना है कि इस 0 को 1 कर देना है, यानी सेट को क्या कर देना है, अब 1 कर देना है, और रीसेट को जैसे का तैसे छोड़ देना है। तो चलिए सेट को 0 से हटा करके क्या कर दे, 1 कर दिया हमने। ठीक है, अब यहाँ पे जब इसको 1 कर दिया और इन आउटपुट को चेंज नहीं किया, आउटपुट जो ये है ये प्रीवियस स्टेट है, तो हमें ये देखना है बस कि हमने जब इनपुट चेंज करा तो वापस ये प्रीवियस स्टेट आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ से जो अब फीडबैक जाएगा, देखिए अब इसको पहले हम लोग देखते हैं, इधर क्या गया, पहले 0 गया। ठीक है, तो जब ये 0 जाएगा इधर से, तो 0 और 1, तो एक बार भी 0 गया तो आउटपुट में कोई चेंजिंग आया नहीं आया, यानी Q हमारा 1 का 1 ही रह जाएगा। ओके, और फिर ये 1 इधर आएगा तो 1 1 क्या हो गया हमारा, 0 आ गया। ओके, तो यहाँ पे 0 1 से 1 1 का केस, या 1 0 से 1 1 का केस, यानी 1 1 के लिए NAND गेट का जब हम यूज करते हैं तो सर्किट जो है अपने प्रीवियस स्टेट को मेंटेन रखता है। लेकिन अब हम क्या करते हैं कि एक सेकेंड, अब हम क्या करते हैं, मैं सारे इनपुट्स को वापस से डिलीट कर देता हूं, और थर्ड केस जो हमारा बनता है उसको हम लोग देखते हैं। थर्ड केस में हमें क्या करना है कि S को 1 करना है और R को भी 1 करना है, यानी दोनों को 1 1 करना है। तो देखिए जब दोनों को 1 1 करेंगे तो इस सिचुएशन में क्या होगा, इस एक सेकेंड मुझे जरा, हाँ हेलो, देखिए दोनों को 1 1 नहीं करना है, 1 1 का तो केस अभी हम लोग देख चुके हैं, दोनों को 0 0 करना है ना। 1 1 हम लोग करते हैं
नॉर के केस में। यहाँ पे नैंड का केस है, तो नैंड में 0 0 के लिए ये वर्क नहीं करता है। ओके, तो देखिए 1 1 का केस में तो देख चुके हैं हम लोग कि 1 1 के केस में हमेशा ये अपने प्रीवियस स्टेट को मेंटेन कर लेता है, लेकिन 0 0 के केस में अब क्या होता है, तो हमको दोनों को करना है 0 0। एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे हमें इसको करना है 0 और इसको भी करना है 0। तो जैसे ही 0 0 करेंगे तो एक भी इनपुट 0, तो ये भी क्या आएगा, 1 आएगा, और ये 1 एज ए इनपुट जाएगा, तो यहाँ पे भी एक 0 है, सो डैट ये भी क्या आएगा, 1 आएगा। यानी कि Q और Q कॉम्प्लीमेंट दोनों क्या आ रहा है, 1 एंड 1 आ रहा है। तो Q और हमारा रिक्वायरमेंट क्या है कि Q का वैल्यू और Q कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू दोनों कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म में होना चाहिए। क्या ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म में है, नहीं है, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म में नहीं है, तो सो डैट 0 0 के केस में हमारा सर्किट जो है इनवैलिड हो जाता है और हम यूज नहीं करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो है SR लैच यूजिंग NAND गेट इंड होता है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि ऐसा नहीं है कि लैच को हम यूज फर्दर आगे नहीं करेंगे, चूंकि 0 0 के केस में दोनों 1 1 आ जाता है केस थर्ड में, लेकिन किसी एक केस में तो ये मेमोरी को रिटेन कर रहा है, प्रीवियस स्टेट को मेंटेन कर रहा है, तो हमें कुछ ऐसा करना होगा ताकि ये 0 0 का केस ना आए। तो फॉर दैट रीजन देयर इज ए डीलैच, और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें हम लोग करेंगे एक एनेबल सर्किट, एनेबल्ड NAND गेट के साथ SR लैच करेंगे, और उसके बाद डी लैच का हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे और उसको समझेंगे। तो आपने मेरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपना वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ।